जब भी आप जाएंगे परीक्षा देने, तो परीक्षा हॉल में आप जब भी अनुवाद के लिए पैसेज मिलेगा, मैंने बताया ना कि साइकोलॉजी हावी रहेगी आपके ऊपर, तो आप सबसे पहले इसको पढ़ करके कठिन शब्द ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे मुझे एक शब्द लगा यहाँ, रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब समग्र होता है, ठीक है, समग्र या कुल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, नोट करके जा सकते हैं। रेडिकल का मतलब होता है समग्र, और रेडिकल के बाद आता है वेलबींग। वेलबींग का मतलब ठीक हो ना, ऐसे जो प्रश्न करते हैं, नोट करिए, ठीक है। वेलबींग जो शब्द है, वेलबींग स्वास्थ्य कह सकते हैं, या फिर सब ठीक ठाक है, इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। यूजली का मतलब होता है लार्जली या बृहद रूप से या बड़े पैमाने पर। यूजली का बड़े पैमाने पर। एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटर होता है ना, क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर होता है ना स्कूटी वगैरह में, तो बढ़ाने वाला, यहाँ कहाँ कहेंगे, एक्सिलरेटेड, बढ़ जाना। बाद में हम देखेंगे वाक्य में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़े। रियल बेनिफिट का मतलब होता है वास्तविक लाभ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। अटेनेबल, अटेनेबल का मतलब जो प्राप्य होता है, प्राधपय, या जो प्राप्त करने योग्य हो। अटेंड करते हैं ना, अटेन करते हैं, 16 साल का उम्र हमने अटेन कर लिया है, मतलब 16 साल की उम्र हो गई, प्राप्य लिखते हैं, या फिर जो हासिल हो सके। वर्केबल, वर्केबल का मतलब बुल नहीं बोलते हैं, वर्केबल, वर्केबल का मतलब होता है जो कार्य योग हो। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम, रणनीति, वेरी गुड। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? संकल्प, दृढ़ संकल्प या संकल्प लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्ट का मतलब होता है काफी लोग जो होते हैं ना, वास्ट मेजोरिटी मतलब काफी लोग लिख सकते हैं आप इसको। आगे बढ़े। गिल्टी का मतलब दोषी महसूस करना, फीलिंग का मतलब महसूस करना। लैप्स का मतलब कमी होता है, लैप्सेस, लैप्सेस मतलब कमी। सेल्फ पिटिंग, पिटिंग क्या होता है? पीटते हैं ना, उसको पिटिंग बोलते हैं क्या है? हाँ, मतलब खुद पर दया करना, मतलब खुद पे दया आना। कई बार होता है ना, हाई माँ मैंने क्या कर दिया, ये खुद पे दया करना होता है। उसके बाद है काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और काउंटर लग गया तो मतलब उत्पादकता कम हो जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी कम होना। आगे बढ़े हम, अगला लेते हैं। अडिक्टेड का मतलब नशा होना, आदी हो जाना, ठीक है। तो पास्ट इज लिटर्ड, लिटर मतलब होता है इधर उधर बिखरा होना। ब्रोकन का मतलब टूटे, प्रॉमिस का मतलब वादे, और देमसेल्फ का मतलब खुद। लिख लिया आप लोगों ने? बिखरा होना, इधर उधर बिखरा होना, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ लाइन का अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली लाइन है, इफ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज ए वीक। हाँ, क्या बोली? क्या नहीं दिख रहा है? क्या बोली, जोर से बोलो। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? बॉक्स में लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, पहली लाइन। ये समझ में नहीं आया इसको, चलो इसमें देखो, ठीक है। नहीं नहीं, नो कमेंट्स, कई बार हो जाता है। आइए, अब जो पहली लाइन है वो मैंने यहाँ लिखा है, बातचीत नहीं। पहली लाइन में मैंने लिखा है, इफ यू कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज इन ए वीक।
पहले हम शाब्दिक अनुवाद करेंगे, पहले हम मनीमन शाब्दिक वर्ड टू वर्ड करेंगे। इफ का मतलब होता है यदि, यू मतलब, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो तुम है हमारे भारत में सबको सम्मान देते हैं, इससे हमेशा आप का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर इसमें लिखा होता किसी बच्चे का नाम, मैंने पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि आपको एक बार संदर्भ पता चल जाए। तो ये जो रिजोल्यूशन है, बूढ़ा है बच्चा सभी लेता है, ऐसा कोई है जो ना ले? बूढ़े ज्यादा लेते हैं, चलो बीड़ी पीना छोड़ देंगे, वो अलग बात है कि अगले हफ्ते 4 पीने लगेंगे। ठीक है, तो इफ यू कुड, तो यहाँ आपका प्रयोग करेंगे। कुड मेक जस्ट वन सिग्निफिकेंट चेंज इन ए वीक, यदि आप, ए वीक मैंने बताया है समय है, तो कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। यदि आप एक हफ्ते में, एक हफ्ते या सप्ताह जो भी लिखें, एक हफ्ते में क्या, मेक जस्ट वन, जस्ट के लिए केवल या सिर्फ, केवल एक, सिग्निफिकेंट का मतलब, कल मैंने एडजेक्टिव के प्रयोग में आपको बताया था किसको कहां लिखना है। एक महत्वपूर्ण चेंज का मतलब परिवर्तन। अब यहां एक चीज देखिए, कुड मेक, ला सकते हैं या ला सकें, क्या होना चाहिए? ला सकें या परिवर्तन कर सकें, दोनों में से कोई एक। तो आप ला सकें लिख लेते हैं। ठीक है, यदि आप एक हफ्ते में केवल एक परिवर्तन ला सकें या परिवर्तन कर सकें, योर प्रोग्रेस टुवर्ड रैडिकल वेलबींग वुड बी ह्यूजली एक्सीलरेटेड। अगेन यहाँ देखिए आपको एडवर्ब काफी मिलेंगे। तो योर प्रोग्रेस, योर का मतलब होता है आपका, आपका या आपकी, क्योंकि प्रोग्रेस स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होगा, आपका विकास या आपकी विकास, आपके विकास यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए सुनिए, अब यहाँ हम लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन आया, आपका लिखे या आपकी? तो मैं शॉर्टकट जो बता रहा हूँ सुनो, अभी न मैं आपका में जाऊंगा ना आपकी, या हम आपके लिख देते हैं। आ रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो नंदिता, आ रहा हूँ। आपके, उसके बाद क्या है, किसकी गति? रेडिकल वेल बींग है, समग्र, रेडिकल को समग्र ले लेते हैं, वेल बींग को क्या लिखेंगे? कल्याण। चलो कल्याण ले लेता हूं, ठीक ठाक, वेलबींग को कल्याण ले लेते हैं, अच्छा शब्द दिया इसने। वेलबींग क्या होगा? आपके समग्र कल्याण, योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स, की ओर, क्या समग्र, मैं अभी वर्ड टू वर्ड कर रहा हूं, कल्याण की ओर क्या होगा? एक्सिलरेटेड क्या है? प्रोग्रेस, कल्याण की ओर प्रगति। मैं वर्ड टू वर्ड अभी कर रहा हूं। अरे आ रहे हैं बेचा, अग्रसर पर भी आ रहे हैं। आपके समग्र कल्याण की ओर प्रगति, यूजली एक्सेलरेटेड, बेहद बढ़ जाएगी, बृहद तौर नहीं लिखेंगे। प्रगति कैसे बोली, क्या होना चाहिए? तेजी से बढ़ जाएगी लिख दीजिए ना, आसान कर दीजिए। अब ये जो एक छोटा सा संशोधन कर देंगे, ये कल्याण की ओर हटा के कल्याण की प्रगति तेजी से बढ़ जाएगी। पहले मैंने वर्ड टू वर्ड किया, एक एक वर्ड किया, बाद में मुझे लगा कि वर्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा परिवर्तन कर गए। किसी को डाउट हो तो बताएं। यदि आप एक हफ्ते में केवल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकें, कॉमा है तो होना चाहिए था, क्या तो लिखें? नहीं लिखें। हिंदी व्याकरण में ध्यान रखिएगा, तो लिखने की परंपरा है, कॉमा से काम ना चलवे। ठीक है, तो आपके समग्र कल्याण की प्रगति तेजी से बढ़ जाएगी, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हम और कर देंगे, तेजी से बढ़ जाएगी या तेज हो जाएगी, दोनों एक ही बात है। तो यहां हम लिख देंगे तेज हो जाएगी। पहला वाला जो हमने अनुवाद किया वो वर्ड टू वर्ड किया। पहला क्या किया हमने? शब्द तर शब्द किया, एक वर्ड उसके बदले दूसरा बिठा दिया। लेकिन भाषा को अच्छा दिखाने के लिए
हमने थोड़ा ऐसे टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी हो जाए, ऐसे घूम जाओ ना, मारेगी क्या? ठीक है, समझ में आया? अब इसको हमने थोड़ा आसान कर दिया है। हाँ हाँ, ये कहना चाह रही है कि आपके समग्र कल्याण में वृद्धि होगी, आपके समग्र कल्याण आगे की प्रगति में वृद्धि हो जाएगी की बात है। पढ़ पा रही हैं? कोशिश करो, कोई तो शब्द पकड़ना है, एक वर्ड पकड़ना है। लाओ दिखाता हूँ, आप दीजिए। सबसे पहले ये समझ में आता है, इसके ऊपर ये लाइन हो गया, ये वो हो गया, और ये उल्टा सीधा बना दिया तो वो हो गया। ये आ की मात्रा आपको मैंने दो चीज सिखा दिया, वाह का। चलो, इसमें जहां भी वो आएगा उसको पहचानना, या क आएगा पहचानना, और ये ऊपर ऐसे डंडा मार रहे हैं, वो एक ही मात्रा है, के हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लिख सकते हैं, अगला वाक्य है आफ्टर ए मंथ यू। देखिए, ये जो अगला वाक्य है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। चलिए अगला वाक्य लेते हैं, आफ्टर ए मंथ यू वुड फील सम रियल बेनिफिट। उसके बाद कॉलन है। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जहां कॉमा या कॉलन होगा वहां से वाक्य को अलग कर लेंगे, और इस आधार पर मुस्कुराने का समय नहीं है बचवा, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, सांस रुकी, इसका मतलब है वहां तक एक हिस्सा होगा, एक सप्ताह, एक महीने के बाद, मंथ है, हाँ, एक महीने के बाद, आफ्टर ए मंथ यू विल फील सम रियल बेनिफिट। कौन महसूस करेगा? आप क्या महसूस करेंगे? सम भी है ना, कुछ। वास्तविक, बेनिफिट का मतलब लाभ, फील का मतलब महसूस करना, महसूस करेंगे। कॉलन है, कॉलन डाल दीजिए। हो गया? कोई डाउट? उसके बाद है आफ्टर ए ईयर। एक महीने में तो आपको लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा थोड़ा बीड़ी पीना छोड़ दिया और पैसे भी जमने लगे। पता नहीं एक बीड़ी कितने में आती है, पहले तो एक बीड़ी का बंडल 1 रुपया 20 पैसा में आता था। हाँ हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, अब ये लड़की बता रही है कि आप सुन लीजिए, बहुत अच्छा किए, वास्तविक लाभ का अनुभव करेंगे, ये भी बहुत अच्छा बोली है। इसको आज की इस चर्चा के लिए 10 नंबर दिया जाता है लड़की को। ठीक है, आप वास्तविक लाभ का अनुभव करेंगे, वास्तविक लाभ महसूस करेंगे, चलेगा? इसको रहने देते हैं कॉलन। आगे बढ़ते हैं, अगला आफ्टर ए ईयर। अब इसके बाद क्या है? एक जन्म बाद, 1 साल बाद। ये साल लिखिए या वर्ष लिखिए, दोनों चलेगा। 1 वर्ष के बाद, कुछ लोग ये जो बाद है इसको पश्चात लिखते हैं, ये कुछ लोग उपरांत लिखते हैं, सब एक ही चीज है, हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द है, कोई बात नहीं। हमारे हिंदी भाषा में एक शब्द के लिए कई शब्द उपलब्ध हैं, आप कुछ भी लगा लीजिए। एक साल के बाद क्या होगा? द ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी कंप्लीट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? परिवर्तन क्या हो जाएगा? नहीं समझी? मुकम्मल हो जाएगा, वेरी गुड। परिवर्तन पूरा हो जाएगा। ये मैंने, अरे सुनना, ये मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया, अनुवाद वर्ड टू वर्ड बताया। अब इसको थोड़ा सा ढंग से ढालते हैं। उपरांत क्या बोलियो? परिवर्तन पूर्ण हो जाएगा। बोल बच्चा, अब नहीं बोलेगी, नाराज हो गई। बोलो, फिर से बोलो, अरे बोलो फिर से। पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। 1 वर्ष के पश्चात यहां लिखेंगे पूर्ण परिवर्तन, मुकम्मल बदलाव हो जाएगा। हाँ, 1 साल बाद वही रहेगा, पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। साल भर बाद आप देखेंगे
कि जो बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा रहता था, अब वो नाली में पड़ा नहीं रहता, वो हवाई जहाज में पड़ा रहता है, पायलट बन गया है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सुधारेंगे और ये पूरा हो जाएगा, इसको हटा करके पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। एक और शब्द इसमें लिख सकते हैं, पता है, अमूल चूल परिवर्तन। ये जो पूर्ण होता है इसके लिए अमूल, दूध वाला अमूल होता है, अमूल होता है, अमूल होता है, अमूल होता है, अमूल चूल, अमूल चूल परिवर्तन लिख सकते हैं इसको। हाँ, यह एक पारिभाषिक शब्द है, मतलब अमूल चूल का मतलब पूरा, जैसे कहा जाता है चूलें हिल गई, एक मुहावरा है कि चूलें हिल गई, चूलें हिल गई का मतलब नींव हिल जाना। इसी तरह अमूल चूल मतलब नींव से परिवर्तन, नीचे से लेके ऊपर तक शराब पीना छोड़ देगा बच्चा। आगे बढ़े, अगला है, बहुत भाग्यवान है आप लोग कि फर्स्ट बैच में है और एक एक शब्द बढ़िया समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि मैंने देखा है जो सेकंड थर्ड बैच में आते हैं वो तो बेचारे मछली मारते ही रह जाते हैं, कोई किसी का पेन चुरा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट, बट के लिए लेकिन या पर या लेकिन, जो आप लिखना चाहें। क्या छूट गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला, ये स्क्रिप्ट में दे दूंगा, घबराना नहीं है। हाँ, खाली है। चलो, ये स्क्रिप्ट मैं बाद में दे दूंगा, अभी आप लोग खाली कंसंट्रेट करें, ये समझ के करें कि हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं और मैं खाली आपकी सहायता के लिए वहां खड़ा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट, अब यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जहां कॉमा रहता है अंग्रेजी में, वहां हिंदी में भी कॉमा लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि कई बार आपकी कॉपी ऐसे व्यक्ति को जांचने के लिए दी जाती है, हो सकता है जिसको अनुवाद करना आता ही ना हो। ये लोग क्या करते हैं, सैंपल दे देते हैं, जैसे ये ट्रांसलेशन है, ये इसका सैंपल करके लोग दे देंगे कि भाई ऐसे ही होगा। अब उस सैंपल से मिलता जुलता नहीं है तो आपका अनुवाद गलत मान लेते हैं लोग। उसमें विशेष ध्यान रखना है कि जितने जगह कॉमा सेमीकोलन आया है, आप जो अनुवाद करके देंगे उसमें उतना सेमीकोलन और कॉमा का प्रयोग करना है, खासकर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल ऑफ वन पॉजिटिव चेंज ए वीक, गोल ऑफ वन पॉजिटिव चेंज ए वीक, ए वीक का मतलब एक हफ्ते में, तो यहाँ एक का प्रयोग नहीं करेंगे, हफ्ते में एक, पॉजिटिव का सकारात्मक, सकारात्मक, और चेंज का मतलब बदलाव या परिवर्तन। इसके पहले हमने बदलाव लिखा है, परिवर्तन लिखा है, तो परिवर्तन लिखेंगे। ध्यान देना है कि जो शब्द हम एक जगह प्रयोग करते हैं वही हर जगह करेंगे, लेकिन हफ्ते में एक सकारात्मक परिवर्तन का गोल, गोल मतलब लक्ष्य, वेरी गुड, परिवर्तन का लक्ष्य won't be attainable without a workable strategy। लक्ष्य won't be attainable मतलब एबल लग गया तो इसको आगे ले आएंगे, लक्ष्य क्या होगा, प्राप्य नहीं होगा, मैंने बोला प्राप्य नहीं होगा, या फिर प्राप्य समझ में नहीं आ रहा है तो प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, या प्राप्त करने लायक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विदाउट ए वर्केबल स्ट्रेटेजी, ये बीच में आ जाएगा, किसके बिना, बिना किसके, वर्केबल, बिना वर्केबल का कार्यकारी, या कार्यकारी लिख दीजिए, या फिर कार्य रूपी, कार्यकारी लिख दीजिए, कार्यकारी स्ट्रेटजी को रणनीति, रणनीति के प्राप्य नहीं होगा, इसको बीच में लिया हमने। ठीक है, वर्केबल को कार्य, मेरे भी समझ में नहीं आया, चूंकि मैं परीक्षा देने बैठा हूं
तो वर्केबल का मतलब कार्य योग्य होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन उस समय नहीं समझ में आया तो कुछ तो लिख के आना है, तो कार्यकारी लिख देना, ये कार्य योग्य लिखेंगे हम। कार्य योग्य मतलब काम चलाने लायक होता है, ठीक है। कार्य योग्य मतलब काम चलाने लायक या काम होने लायक। क्लियर है? नोट किया आप लोगों ने? आगे बढ़े, अगला लेते हैं। If you try to change by making a resolution, you will fail. If you try to change by making a resolution, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, by making a resolution, ये किस तरह की क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर, पीकर, आकर, जाकर। यहाँ क्या आ रहा है? by making a resolution, resolution को क्या लिखेंगे हम लोग? संकल्प। by making, संकल्प बनाकर या बनाने से, और इधर आ गया संकल्प बनाकर या बनाने से। संकल्प, संकल्प को क्या बोलेंगे? संकल्प बनाने से या संकल्प बनाकर। अब यहाँ किसका प्रयोग होगा यह देखना है। बाई मेकिंग, संकल्प बनाकर। आगे, इफ यू ट्राई टू चेंज बाई मेकिंग ए रिजोल्यूशन यू विल फेल। संकल्प बनाकर, इफ यू पहले आएगा, यदि आप संकल्प बनाकर, ट्राई टू चेंज बदलना चाहें, कुछ लोग लिखते हैं चाहते हो, चाहे ज्यादा अच्छा है, चाहते हो का प्रयोग नहीं करेंगे। बदलना चाहें तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, तो आप फेल को क्या लिखेंगे? असफल, क्या? नाकामयाब, ठीक है, तो आप असफल हो जाएंगे। देखिए एक चीज मैं फिर से बताऊंगा, क्या गलत है? यदि आप संकल्प बनाकर, जैसे मान लीजिए नया साल आता है ना, नया साल आता है ना, सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। नया साल आता है, आप हर साल संकल्प लेती हैं, क्या लिया इस साल? साल भर पढ़ेंगे। पढ़ी क्या? क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया ना। अरे पढ़ूंगी तो सवेरे पढ़ूंगी कि शाम को पढ़ूंगी, 1 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटा पढ़ेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए ऐसे लोग जिनकी मातृभाषा उर्दू है या जो उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं, ऐसे बच्चे यदि उर्दू के अल्फाज लिखेंगे, उर्दू के शब्द लिखेंगे, उनका तो चल जाता है। कारण क्या है? वो हर शब्द जो भी बोलेंगे वह उर्दू में बोलेंगे। लेकिन यदि आप हिंदी वाले अगर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप तालमेल नहीं रख पाएंगे। जैसे आपने बोला नाकामयाब बोला, आपके लिए महोदय, ये आपके लिए बता रहा हूँ। आपने एक जगह नाकामयाब बोला, इसके पहले वाले वाक्य में आपने असफल बोला, तो आपकी गाड़ी डिरेल हो जाएगी। जैसे इन्होंने लिखा है, जरा पढ़ के सुनाइए मुझे, क्या लिखा है? हाँ, ये लाइन जो हिंदी वाला लिखा है जी। अगर आप संकल्प बनाकर चाहे तो आप, इसके पहले कोई ये वाला, अच्छा आपने ऐसे लिखा था, एक ऐसे लिखा है ये वाला, कोई ऐसे उर्दू में लिखा था। अच्छा 2 लाइन आप हमको बताइए। सुनिए, ये मैडम इनका उर्दू मीडियम है, हिंदी नहीं पढ़ पाती है, ये आपको बताएंगे। आप मुझे बताइए कि आदमी को दोस्त की जरूरत पड़ती है, इस पर हमको 1 लाइन आप बताइए, उर्दू में बताइए, हिंदी शब्द लेने की जरूरत नहीं। सुनिए इनका। आदमी को दोस्त पड़ती हाँ, 1 लाइन कुछ। हाँ, आप कॉपी निकालिए जो आप लिखी थी अपने से, ऐसे लिखिए। ये लाइन नहीं, बड़ी तेज है ये भी, ठीक है। देखिएगा इनका, आप सुन लीजिएगा कभी समय मिले तो, ये आपको सुना देंगे। ये जो भी लिखेंगे ना, इनका इनके जो शब्द होंगे 100% उर्दू के होंगे और सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो मिक्स मत करिए। राजभाषा आयोग भी बोलती है कि जब आप शब्द चुनना हो आपको, तो सबसे पहले आप तत्सम शब्द का प्रयोग करेंगे। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं,
तत्सम नहीं मिला तो तद्भव शब्द का प्रयोग करेंगे। तद्भव का मतलब होता है कि उससे बिगड़ करके जो आ गए हैं। तद्भव का नहीं मिला तो आप देसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे पगहा, ठीक है, ये देसी शब्द है। देसी शब्द जब नहीं मिलेंगे तब आप बाहर के शब्द लेंगे। अब देसी शब्द में ये उर्दू के शब्द आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है ना सरकारी पत्राचार में, तो हम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से करेंगे। चलिए अगला लेते हैं। मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मैंने कॉमा के बाद वाक्य अलग कर दिया है। मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन, आप इसमें देखिए, टाइपिंग आती है? नहीं आती है। लैपटॉप है घर में, कंप्यूटर है, मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा इधर EMI में मिल जाएगा आपको, आसूस का 22-25 हजार में आ जाएगा। लैपटॉप अच्छा हो या लैपटॉप जोड़ा में कहीं ले जा सकती है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ मैंने जानबूझ करके इसको 3 भाग में कर दिया है। मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मिलियंस ऑफ पीपुल, उसके बाद मैंने लिखा है विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन चेंज इन द कमिंग ईयर, क्योंकि दोनों वाक्य अलग अलग दिखे इसलिए मैंने अलग कर दिया है। अगला इसका एंड येट द वास्ट मेजॉरिटी वेल ओवर 80% अकॉर्डिंग टू पोल्स। इसके बाद आते हैं डोंट फॉलो थ्रू ऑन द रिजोल्यूशन फॉर मोर देन ए शॉर्ट टाइम। ये आपको बड़ा जबरदस्त मिला है, ये पूरे वाक्य का आप अनुवाद करिए, 5 मिनट का टाइम देते हैं आपको। मैंने अलग अलग इसीलिए कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, और अपनी सुविधा के अनुसार आप इसका करिए। सबसे पहले मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नहीं आया। हाँ, मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मिलियंस को हम क्या लिखेंगे? लाखों लोग, पक्का मिलियंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रुको बच्चा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब आपको 1 मिलियन पीपुल गैदर्ड, वहां अगर उसका अनुवाद लिखना हो तो आप 1 लाख लोग 10 लाख नहीं लिखेंगे, आप 1 मिलियन ही लिखेंगे, ठीक है। वह सुविधा रहती, क्योंकि सामने वाले को न पता हो, जैसे मुझे पता नहीं था कि 10 लाख लोग, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। हो सकता है जो एग्जामिनर उसको न पता हो, तो जहां 1 मिलियन लिखा हो वहां आप 1 मिलियन लिखेंगे, 2 मिलियन लिखा हो 2 मिलियन लिखेंगे, और जहां मिलियंस लिखा है वहां आप लाखों लिख सकते हैं। चलिए, मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन, क्या होगा? खुशबू, क्या होगा इसका? खुशबू, क्या होगा इसका? मिलियंस ऑफ पीपुल मेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होगा? लाखों लोग नए साल पर होगा क्या? न्यू ईयर, नए साल का, नए साल पर, नए साल में, नए साल का क्या होना चाहिए? नंदिता, क्या होगा यहाँ? होल्ड 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 होल्ड। नए, देखिए, इन न्यू ईयर है, इन न्यू ईयर है तो नए साल में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ न्यू ईयर, नए साल का, लेकिन नए साल का संकल्प सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए पर का प्रयोग करेंगे वहां। अगर आपको पर नहीं लेना है तो नए साल का ले लीजिए, कोई बात नहीं। नए साल का, हाँ ना, दृढ़ निश्चय नहीं, संकल्प लिखिए ना, आसान शब्द लीजिए ना, ठीक है। नए साल का या नए साल पर, दोनों हो सकता है, यहाँ आपको जो अच्छा लगे ले लीजिए। नए साल पर संकल्प लेते हैं, जैसे इस बच्ची ने संकल्प लिया इस साल
कि चाहे जो हो जाए क्लास में भी मोबाइल दर्शन जरूर करेंगे, इसलिए मोबाइल में लगी हुई है। अच्छा सुनिए, अगला वाक्य है, ध्यान सुनिए। क्या कर रही है? रख नीचे, एग्जामिनेशन हॉल में फोन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बहन जी को नहीं मिला तो मोबाइल उठा ली, एग्जाम हॉल में मोबाइल रहेगा क्या? तो फिर दिमाग पे जोर देना है। हाँ, और लगता है भूख लग गई है, मोटू पतलू में है, मोटू को जब तक समोसा ना मिले उसका दिमाग काम नहीं करता है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब शामिल होना होता है। हाँ, मैंने तो पहले बता दिया, नए साल में नहीं होगा। लेते हैं, सॉरी, ये लेते हैं, अरे भावनाओं को समझो। विच कंस्टिट्यूट, विच मतलब जिसमें, ओनली वन चेंज इन कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष में, आने वाले वर्ष में केवल एक परिवर्तन होता है, शामिल होता है, शामिल होता है। या अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि जिनमें आने वाले वर्ष का, ये वर्ष में की जगह वर्ष का कर देंगे, वर्ष का केवल एक परिवर्तन शामिल होता है। जैसे अगला साल जब आएगा तो हम आईफोन खरीदेंगे, ठीक है। एक गाना सुना था, तो कोई शायर थे, नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा था, पीने वालों खूब पियो चाहे लोटा तक बिक जाए। मतलब घर का लोटा बेच के पियो, लेकिन पियो जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला वाक्य इसी तरह यहाँ का होना चाहिए। एंड येट, एंड का मतलब और, येट का मतलब फिर भी। आप लोग कुछ देना चाहेंगे? इसके लिए हिंदी में एक शब्द है, तथापि। तुम लिख नहीं रही हो? लिख रही हो? चलो, एंड येट का मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ? तथापि लिखेंगे। हाँ, या फिर भी लिख सकते हैं, फिर भी लिखना है तो और आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लाइन अगले पेज में चला गया। तथापि आगे, वास्ट मेजोरिटी, वेल ओवर 80% अकॉर्डिंग टू द पोल। अब अकॉर्डिंग जो है उसको आगे ले आएंगे, तथापि पोल का मतलब चुनाव। हाँ, पोल का मतलब क्या होगा? और यहाँ जो मत है उसके जगह अभिमत लिखते हैं, अभिमत आना। हाँ, अभिमत के अनुसार, या और कुछ लिख सकते हैं। हाँ, मुताबिक। अभिमत के लिए कोई और शब्द? जनमत लिख सकते हैं क्या? अभिमत ही लिखते हैं, अभिमत के अनुसार। या ये अगर अभिमत समझ नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, लोगों के मतानुसार, लोगों के मतानुसार। ठीक है, क्या है? वेल ओवर 80%, मतलब 80% से अधिक, 80% से अधिक। क्या है? अगले वाक्य में हम आ जाते हैं, डोंट फॉलो थ्रू ऑन देयर रिजोल्यूशन फॉर मोर देन ए शॉर्ट टाइम। किसका नहीं अनुपालन करते हैं? ऑन देयर रिजोल्यूशन, मतलब अपने संकल्प पर टिके नहीं रहते, इस तरह का आएगा, अपने संकल्प पर। कब से? शॉर्ट टाइम, थोड़े समय, थोड़े समय, क्या है? से अधिक टिके नहीं रख सकते, टिके नहीं रह सकते। टिके मतलब टर्म में बड़ी नहीं होगा, टर्म में छोटी होगा। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे?
ये जो थोड़े समय से अधिक जो है ना, ये नहीं लिख करके संकल्प पर अधिक समय तक, अधिक समय तक लिख सकते हैं इसको, टिके नहीं रह सकते। ठीक है, यहां तक अभी तक जो मैंने बताया उस पर आप लोगों को कोई शक शुबह या कोई गुंजाइश दिखे? 3 लाइन और है, कर लेते हैं, कर लें, पीछा छुड़ा लेते हैं। मेकिंग प्रॉमिस टू योर सेल्फ, मतलब किससे? खुशबू से वादा करना। पिताजी बोलेंगे, खुशबू बेटा अब इस साल हम रोज तुमको 5,000 रुपया देंगे, और बाद बोले बेटा 5,000 रुपया नहीं हो पा रहा, 5 रुपए से काम चला लो। ठीक है, चलिए, मेकिंग प्रॉमिस टू योर सेल्फ, इसका क्या होगा? योर सेल्फ को यहाँ खुद लिखेंगे, खुद से वादा करना, वादा करना। स्वयं से सुनने में खराब लगेगा, अपने आप से भी थोड़ा इंफीरियर, खुद लिखिए अच्छा लगेगा। खुद से वादा करना, प्रॉमिस को क्या लिखेंगे, और वादा के अलावा खुद को वचन देना, हाँ नहीं चलेगा, खुद से वादा करना अच्छा है। ठीक है, चलिए, खुद से वादा करना, कॉमा, फीलिंग गिल्टी ओवर योर लैप्सेस। योर लैप्सेस अगेन, यहाँ खुद की लैप्सेस मतलब कमियां, कमियों, कमी और खामी में अंतर है ना? क्या है अंतर बताइए? खामियां, बोलिए बोलिए बोलिए, हम समझ जाएंगे, बोलिए। कमी मतलब एक पर्टिकुलर चीज उसमें कमी है। हाँ, वेरी गुड, खामियां मतलब ये कई सारी कमी है। हाँ, खामियां मतलब है कि कई सारे हैं। कई सारे, वही मैं बता रहा हूँ। कमी का मतलब है पार्टिकुलर कमी है किसी चीज में, और खामियां मतलब कई कमी है। मतलब अगर आप वो गाना सुने, तो वो लड़की गई थी, जीजा जी को देख के आई, और जीजा जी के बारे में वर्णन की अपने बहन से। वो बंद करो भाई कैमरा। तो जीजा जी का वर्णन की, कद थोड़ा सा छोटा है, चलता जरा कूद कूद। मैं मतलब गाना याद नहीं आ रहा है, मतलब उसका ये आशय था कि थोड़ा टेढ़ा भी देखता है, थोड़ा हकलाता भी है। वो अपने जीजा जी की तारीफ कर रही है, ओ बहना, कुछ ऐसे है, जीजा जी का क्या कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीलिंग गिल्टी ओवर योर लैप्सेस, खुद की कमियों पर, गिल्टी का मतलब क्या होगा? फीलिंग गिल्टी, खुद को दोष देना, पश्चाताप करना। हाँ, पश्चाताप करना, चलो वेरी गुड, पश्चाताप करना, या खुद की कमियों पर खुद को ही क्या करना? कोसना, चलेगा, पश्चाताप करना भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड, कॉमा है, मैं कॉमा लगा दिया, और फीलिंग लोनली एंड सेल्फ पिटिंग ऑल आर काउंटर प्रोडक्टिव। और क्या होगा? फीलिंग लोनली, अकेला महसूस करना। ठीक है, करना, एंड सेल्फ पिटिंग, और खुद पर दया करना, आर ऑल काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब इसको लिखेंगे, चाहे कितनी कर लो, आगे कोई लाभ नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि ये जो कहना चाह रहा है, इसका मतलब है चाहे अब कितना भी रो लो, कोई लाभ नहीं होगा। तो दया करना, ऑल आर काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब किसी काम का नहीं, या अर्थहीन है, लिख सकते हैं, अर्थहीन नहीं, बेकार नहीं लिखेंगे, बेकार वेस्ट नहीं लिखा है ना, या काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब उत्पादकता नहीं होगी, मतलब लाभ नहीं होगा, किसी काम का नहीं मतलब लाभ नहीं होगा। अर्थहीन है लिखेंगे तभी लाभ नहीं होगा। और इस तरह से यह वाक्य भी आपका पूरा हुआ। हमेशा याद रखना है कि जब हम हिंदी में जो वाक्य दे रहे हैं या अंग्रेजी में जो दे रहे हैं, वो पढ़ने वाले को सबसे पहले उसमें फ्लो लगना चाहिए। तो वो अंग्रेजी से नहीं मिलाएगा, वो देखेगा हाँ बच्चे ने इसका फ्लो सही गया है, तो फ्लो सही गया है तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आप कहाँ खोई है मैडम? आगे बढ़े, आपसे परमिशन मांगा था, परमिशन दिया करिए। ठीक है, समवन एडिक्टेड टू अल्कोहल, देखिए दारू वाली बात आ गई ना,
समवन, अल्कोहल का स्पेलिंग गलत है क्या? ALCOHOL होता है, इसमें भी बड़ा यो है, अमेरिकन अंग्रेजी में ओ लिखता है और ब्रिटिश अंग्रेजी में ए लिखता है। चलिए, someone addicted to alcohol or drugs wakes up every morning with these feeling। addicted to alcohol or drugs क्या होगा? आदि किसका? शराब का। शराब और ड्रग्स को क्या लिखेंगे? नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों का आदि। द में छोटी की मात्रा, हाँ नहीं, द में बड़ी की मात्रा होती है। छोटी होता है सर, आदि का आदि छोटी होगा ना सर। आदि द में छोटी लिखेंगे, एटसेट्रा होता है उसका ही होता है, और द में बड़ी ही लिखेंगे उसका मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, इन दोनों को भी डाउट हुआ है क्या? ठीक है, आदि मतलब द में बड़ी की मात्रा अगर लगता है तो उसका मतलब होता है अभ्यस्त। ठीक है, आदि wakes up every morning with this feeling। बोलो क्या? हाँ वैसे तुमसे पूछे, बोलो। हर सुबह, इन लोगों का मन नहीं लग रहा है, अभी सबको ग्लूकॉन डी खिलाना पड़ेगा। हर सुबह ऐसी ही सोच के साथ उठता है, कर सकते हैं। शराब और नशीले पदार्थों का आदि, ये जो आदि और लिखे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, और आदि में आप मात्रा इधर हो कि उधर हो तो बेहतर है, शराबी और नशेड़ी लिख दीजिए। हाँ, शराब का जो आदि होगा क्या बोलेंगे उसको? शराबी तो बोलेंगे, और जो नशा करता हो, नशीले पदार्थ लेता हो, उसको नशेड़ी बोलेंगे। तो शराबी और नशेड़ी रोज सवेरे ऐसी सोच के साथ उठता है, अच्छा चलो कल से नहीं पिएंगे, फिर कल दोबारा ठेके पे दिखेगा। समवन का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। एक्चुअल में समवन का आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति जो शराब का आदी हो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? शराबी। खत्म, कोई व्यक्ति लगाने की जरूरत ही नहीं है। रसिक, ग्रसित नहीं हो, ग्रसित तो बीमारी से होता है, शराबी लिखने में कोई दिक्कत है? चलिए, देयर पास्ट इज लिटर्ड विद ब्रोकन प्रोमिसेस देमसेल्फ। देयर पास्ट, उनका बीता हुआ कल, बहुत सुंदर, उनका भूत नहीं लिखेंगे। हाँ, उनका बीता हुआ कल, बीटा हो गया, ये बड़ा ध्यान रखती हैं बच्चियां। मैं बोला भैया भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे ध्यान मत दो। उनका बीता हुआ कल, चूंकि टाइपिंग नहीं आती इसलिए दिक्कत हो रहा है। उनका अतीत, वेरी गुड, फोनेटिक में। हाँ, चलो उनका अतीत लिख देते हैं, उनका अतीत चलेगा। उनका बीता हुआ कल, उनका अतीत ज्यादा अच्छा है। उनका अतीत littered with broken promises to themselves, खुद से किए हुए। खुद से वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, वादा तो टूट जाता है, यहाँ उसी को फिट कर लीजिए। खुद से किए हुए, टूटे वादों से भरा हुआ है। देखिए अभी यहाँ यह जो हमने अनुवाद किया, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिटर्ड है, जैसे मान लीजिए गाय आप लोगों ने देखा होगा, ये बच्ची गाय नहीं देखी है, नहीं गाय देखा होगा, गाय जब गोबर करती है ना, खासकर जब पेट खराब हो उसका, गाय या भैंस का, तो आप देखिएगा यहाँ वहां वहां वहां, इसी को लिटर्ड कहते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में प्रयोग करेंगे, हम क्या कहेंगे उसको? अगर अंग्रेजी में कहूं, द काउ डंग इज लिटर्ड इन द होल रूम, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गाय का गोबर चारों ओर भरा हुआ है। एक ही बात है, बिखरा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, तो बिखरा हुआ नहीं इसलिए देते, सुनिए, अब जो बिखरा हुआ शब्द है और भरा हुआ, दोनों में अंतर समझिए।
बिखरे का मतलब कोई माला है आपके पास, मोतियों की माला टूट गई तो उसका मोती उधर बिखरा पड़ा होगा, मतलब कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ठीक है। लेकिन यहाँ बिखरा नहीं है, वो बकायदे इम्प्लांट किया गया है। इस साल भी जैसे कल, आज आज अड्डे पे नहीं जाएंगे, कल सवेरे फिर दिख रहे हैं, इसका मतलब तो वो बिखरा नहीं होगा, भरा होगा। मतलब उन्होंने अपना वादा कहीं पूरा ही नहीं किया। आप लोग खुद से भी करते हैं ना, अच्छा कल सवेरे 6 बजे वाली क्लास जरूर करेंगे, और पता चला शाम को 6 बजे करेंगे, ठीक है। ये आपका अनुवाद पूरा हुआ है, कोई शक या शुबहा हो तो बताएं। अभी देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर आप अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, मैं गारंटी देता हूं। जरूरत है सिर्फ इसको मैं भेज दूं आप लोगों को सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप थोड़ा सा अभ्यास करिए, हाँ, सर से बात हुई। आई थी नहीं तब तक घर में, जब तक है ना, एक किताब मंगा 10 रुपया में देगी। हाँ उर्दू हाँ हाँ नहीं। अच्छा सुनिए बालक और बालिकाओं, अब तो अगले हफ्ते हमारी भेंट होगी। सवेरे वाली क्लास कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं? 6 बजे, कितने लोग 7 बजे? सब तैयार है 7 बजे। नौकरी से निकाल देगा हमको हमारा मालिक। सेवन 30 या 7:30 मंगलवार को, सोमवार को सवेरे हम पहुंचेंगे, भकुआए रहेंगे, ठीक है। तो हम मंगलवार पहुंचेंगे और मंगलवार पहुंच करके 3 तारीख कब है? बुधवार को 3 तारीख है ना। 3 तारीख को लास्ट क्लास लेंगे, उसके बाद हम फिर यहाँ पे लेंगे 3 तारीख को वहां से, क्योंकि फिर 4 और 5 हम झारसुगुड़ा में रहेंगे।